पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साफ तौर पर आपको बता दें कि ये जो एडवाइजरी जारी की है, साफ तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई और मुख्य सचिव और प्रशासकों को पत्र लिखा गया है। सिविल डिफेंस नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू हो, एहतियाती उपाय प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। तो साफ तौर पर देखिए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अब एडवाइजरी जारी कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एडवाइजरी है और मुख्य सचिव और प्रशासकों को पत्र लिखा गया है, जिसमें सिविल डिफेंस नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू हो, इसका उल्लेख किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। साफ तौर पर पत्र लिखा गया है, कहा गया है सिविल डिफेंस नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू हो। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लगातार जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी लगातार गतिविधियां हो रही हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार किसी भी तरह से कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से कई राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें निश्चित तौर पर यही कहा गया है कि इससे पहले 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए गए थे। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश थे। इसके साथ ही गुरुवार को 430 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। ये देश की डेली फ्लाइट 3% हुआ करती थी। पाकिस्तान में भी तकरीबन 147 फ्लाइटों के करीब कैंसिल कर दिया गया है। जो डेली फ्लाइट का आंकड़ा है वो 17% था। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल से बात भी की। इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित कई देशों में कई राज्यों में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद 15 दिन भारत में मंगलवार देर रात पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक की थी। इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो निश्चित तौर पर जो तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है वो यही है। एयर इंडिया में 9 शहरों के लिए सभी उड़ानों को 10 मई तक सुबह 5:30 बजे तक रद्द कर दिया गया है। यह उड़ानें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ के पंजाब और राजकोट में होंगी। इंडिगो ने भी तकरीबन 11 शहरों की फ्लाइट्स को 10 मई तक के लिए बंद किया हुआ है। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो उसको भी तकरीबन 165 फ्लाइटों को बंद किया गया। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तमाम सेना अध्यक्षों के साथ बैठकें चल रही है। गृह मंत्री एक एक पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल भी लगातार अपनी तरफ से पीएम मोदी के लगातार संपर्क में है। देखिए, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली पर खास तौर से अगर हम देखें खबरें जो लगातार सामने आ रही है, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहां पर अब देखिए सख्ती बढ़ा दी गई है। तस्वीर भी सामने आई जहां इंडिया गेट से भी लोगों को अब जाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के आईटीओ से एक सायरन की शुरुआत की है और तकरीबन उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दिल्ली में कल देर शाम तक तकरीबन 15 से 20 सायरन लग जाएंगे, जिसका जो रेडिएशन होगी तकरीबन 8 किलोमीटर तक की रेडिएशन में उस सायरन की आवाज दिखाई देगी। लेकिन इस सायरन के बजते समय किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को बिल्कुल भय में रहने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि सभी लोग अपने अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच सके, इसलिए इस सायरन का सदुपयोग किया जाएगा। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से लेके एम्स से लेके या फिर जो तमाम यातायात वाले क्षेत्र हैं, कल इंडिया गेट को भी मॉक ड्रिल के माध्यम से खाली करवाया गया था और वहां पर भी मॉक ड्रिल कराई गई थी। दिल्ली की जान कहे जाने वाले कनॉट पैलेस में भी कल एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल कराई गई थी। आरएमएल अस्पताल में हमने सभी दर्शकों को दिखाया भी था किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और जहां पर भीड़ वाला इलाका है वहां पर कम से कम जाने की सलाह दे रहा है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली भी बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली पुलिस भी लगातार दिल्ली की जो बॉर्डर है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।